सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ रिएक्ट सीरीज़। इस वीडियो में भी हम अपना कंटिन्यू करने वाले हैं रील्स प्रोजेक्ट। तो आज हम देखेंगे एक अपलोड फाइल वाला जो फंक्शन है वो कैसे करते हैं। किस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ? ये मेरा डिप्लॉयड वर्जन है। तो ये जो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ये अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ मॉडल से खुलता है। इस पर क्लिक करूँगा तो न्यू पोस्ट बन जाएगी। वो काम कैसे करना है उसकी बात आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा डिप्लॉयड है ये। तो यार अभी कुछ हमारा ऐसा दिखता है अपना फीड वाला पेज। तो इसको थोड़ा सा पहले डिज़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, स्टाइल अभी के लिए इनलाइन ही दे देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स, देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसे बीच में कर देंगे। एंड फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ये हमने सब कर दिया। अब अगर मैं चेक करूँ एंड इसको यहाँ पे विड्थ दे दी 50%, तो ये बीच में आ गया। सही है, सेंटर सा हो गया। फिफ्थ बीच की 50% इसने ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपना नया कंपोनेंट बनाते हैं जिसको मैं नाम देता हूँ अपलोड फाइल और जेएस। यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट, एंड उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा के एंड कॉल कर देंगे बस। ये सब कहाँ से आए इसे हटाते हैं। बटन है हमारे पास बस एक, यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मुझे अब इंपोर्ट करना है अपना इंपोर्ट फाइल वाला कंपोनेंट जो कि अभी मैंने बनाया है। तो अपलोड तो जस्ट यहाँ पे कंपोनेंट लगा दो अपना। ये मैंने कंपोनेंट लगा दिया। तो इसमें अब मुझे क्या करना है, एक बटन बनाना है एंड उसके बटन पे इनपुट लेना है। बढ़िया, तो पहले डिज़ाइन वाले काम देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो स्टेट्स के हिसाब से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यूज़ स्टेट, तो मेरे पास दो स्टेट होने वाली है। पहली स्टेट होने वाली है एरर की, एरर एंड यूज़ स्टेट जो कि अभी के लिए है एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड दूसरी स्टेट होने वाली है मेरे पास लोडिंग की। लोडिंग में क्यों ले रहा हूँ, लोडिंग वही सेम काम बटन डिसेबल करने के लिए। तो सेट लोडिंग यूज स्टेट, अभी के लिए इस पे वैल्यू है फॉल्स। बढ़िया, तो ये कुछ है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे अगर तो कुछ एरर है तो मैं अलर्ट दिखाऊंगा। अलर्ट के लिए हमने देखा था कहाँ से लाएंगे, मटेरियल यूआर से लाएंगे अपना एक अलर्ट, या मैंने किसी और कंपोनेंट में भी यूज़ करा था वैसे तो। चलिए लोड हो गया ये अलर्ट। ये रेड वाला अलर्ट ले लेते हैं। अगर तो एरर है तो अलर्ट दिखा दो एंड इसको यहाँ से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। कैसे, ऐसे। ये यहाँ पे लगा दिया अलर्ट। अगर एरर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू एम, अगर तो एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ये दिखाओ एंड यहाँ पे एरर के अंदर जो वैल्यू है वो दिखाओ। ठीक है जी, वरना कुछ अपना डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, एक इनपुट टाइप क्या होने वाला है, फाइल। क्या एक्सेप्ट करेगा ये, एक्सेप्ट करेगा ये वीडियो कोई भी टाइप का।
ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूं तो इसे बंद करते हैं। अभी मेरा अलर्ट आ रहा है, तो इक्वल इक्वल्स मेरा कुछ ऐसा आ रहा है ये। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो इसको इसको कुछ डिज़ाइन करना है बेसिकली। तो सबसे पहले तो इसको कुछ आईडी दे देते हैं, अपलोड इनपुट, एंड यहाँ से इसे स्टाइल देते हैं। स्टाइल में क्या कहते हैं, डिस्प्ले नन। ये आएगा कोड्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले। तो अब मेरा देखूंगा तो वहाँ से वो रिमूव हो गया होगा। ठीक है, डिस्प्ले नन हमने दे दिया है। तो ये मेरा हो गया इनपुट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेबल लगा देता हूँ, लेबल HTML फॉर अपलोड बटन, अपलोड इनपुट, जो मैंने यहाँ पे आईडी दिया, दिस वन। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ। बटन कौन सा, नॉर्मल बटन तुम लेंगे नहीं, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो मटेरियल UI। तो बटन हमें कहाँ से इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट करना है मटेरियल से। ठीक है, इसे इंपोर्ट करते हैं। ये आ गया बटन, एंड लेबल के अंदर बटन लगा देता हूँ कुछ ऐसे। एंड बटन को प्रॉपर्टीज़ दे सकता हूँ मैं डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि वेरिएंट, आउटलाइंड, एंड इसके अलावा मैं कलर कह देता हूँ इसे सेकेंडरी, एंड डिसेबल कर देते हैं इसे, डिसेबल्ड अकॉर्डिंग टू लोडिंग। और क्या क्या प्रॉपर्टीज इसे दे सकते हैं हम, एक बार अगर मैं देखूँ यहाँ पे लिख देते हैं कुछ, अपलोड वीडियो। अब अगर मैं चेक करूँ एक बार, तो ऐसा कुछ बटन आ गया, सही है। और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक आइकन लगा देता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे था एक आइकन लगा देते हैं बस। तो आइकन कहाँ से आएगा, आइकन मैंने उसमें लिया था, लेके आता हूँ मैं ये कहाँ से इंपोर्ट करा है, ये वही आइकन्स वाली जो लाइब्रेरी थी वहीं से इंपोर्ट करा है, जिसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट है ये। तो अब अगर मैं चेक करूँ, तो ऐसा कुछ बटन आ चुका है मेरा, परफेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चिपका हुआ आ रहा है, बस इसे थोड़ा सा साइड करने के लिए NBSP होता है शायद, हाँ जी, यहाँ पे आ गया स्पेस, बढ़िया। अब और क्या कर सकते हैं इसमें हम एक्स्ट्रा चीज़, बस एक मैंने उस डिफ से निकाल के इसको यहाँ पे डाले, सेंटर में आ गया, परफेक्ट। एंड अब मुझे इस बटन के क्लिक पे उस इनपुट को एक्टिवेट करना है, तो मैं वो कैसे करने वाला हूँ, अपलोड पे चलते हैं, बटन पे, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ इसे, कंपोनेंट स्पैन। तो इससे क्या हुआ, ये बटन जो है स्पैन की प्रॉपर्टीज़ ले आया, एंड यहाँ पे अब इनपुट्स चल रहा है। इसे प्रॉपर्टी देने से, स्पैन देने से, ये जो बटन है ये हमारे इनपुट के लिए काम करने लग गया एक तरीके से। यहाँ पे हमने आइकन लगा दिया, परफेक्ट, ये हो गया। अब जो मैं लास्ट काम एक करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार डाल देते हैं, तो उसको शायद इसमें कुछ लीनियर प्रोग्रेस, हाँ जी, प्रोग्रेस लीनियर
हाँ जी, ऐसी कोई प्रोग्रेस बार मुझे चाहिए। तो ये लेते हैं अपनी, इसके नीचे अगर लोडिंग है तो ये प्रोग्रेस बार दिखा दो। इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट के लिए क्या स्टेटमेंट है वो ले आते हैं। अब अगर मैं चेक करूँ और इसे ट्रू कर देते हैं अभी के लिए, हाँ जी, तो ये बटन मेरा डिसेबल हो गया एंड ये मेरे पे यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार सी आ गई कि अभी लोडिंग चल रही है। इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं बस। हाँ जी, अब ये सही लग रहा है, परफेक्ट। तो यहाँ पे वापसी करते हैं फॉल्स एंड वी आर डन विद द यूआई ऑफ दिस अपलोड फाइल कंपोनेंट। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एक फंक्शन लगाना है इस बटन के क्लिक पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस इनपुट के क्लिक पे उस फाइल को अपलोड कराना है। फाइल क्या है, वो एक पोस्ट है एंड उस पोस्ट के कोरस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट डाटाबेस में स्टोर कराना है और उस पोस्ट की आईडी अपनी यूज़र के अंदर भी डालनी है। बस ये काम मेरे को करना है। तो अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट पे ऑन चेंज इवेंट लगा देते हैं, ऑन चेंज, एंड यहाँ पे हैंडल चेंज। ऐसा कुछ हो गया। एसिंक फंक्शन होने वाला है, ये हमें पता है क्यों, क्योंकि हम डाटाबेस में सेव भी कराने वाले हैं, तो वो एसिंक्रोनस काम होने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी एरर हैंडलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि भाई फाइल नल तो नहीं है। अगर फाइल नल है तो सेट एरर कर दो पहले, तो प्लीज़ सिलेक्ट अ फाइल फर्स्ट, एंड फिर वही काम सेट टाइम आउट। इसमें क्या करना है भाई, 2 सेकंड बाद एरर को हटा देना, सेट एरर आफ्टर 2000 मिलीसेकंड, दैट इज़ 2 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये हो गया। एंड यहाँ से रिटर्न, या फिर हम चेक कर लेते हैं फाइल का साइज़। अगर फाइल का साइज़ डिवाइडेड बाय फाइल का जो साइज़ होता है वो होता है बाइट्स में, तो 1024 इंटू 1024। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये आ जाएंगी MBs। तो मैं कह रहा हूँ अगर 100 MB से बड़ी मेरी फाइल है तो मैं अपलोड नहीं करूँगा। सेट एरर प्लीज़ सिलेक्ट yeah, this video is very big। ठीक है, इसमें भी सेम काम, सेट टाइम आउट, एंड सेट एरर, यहाँ पे क्लीन करा 2 सेकंड बाद। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ से भी रिटर्न। अगर ये सब नहीं है, मतलब सब ठीक चल रहा है, अब हमें क्या करना है, अपलोड करना है। तो अपलोड के लिए क्या करेंगे, अच्छा अपलोड के लिए एक तो हमें एक तो हमने फाइल की स्टेट नहीं बनाई। सबसे पहले तो फाइल की स्टेट बना लो, कॉन्स्ट फाइल, या फिर फाइल की स्टेट बनाने से बढ़िया हमने जब वहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगाया तो हमें स्टेट बनाने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। क्यों, यहाँ पे मैं ऑन चेंज में यहीं पे फाइल भेज सकता हूँ ना, इवेंट यहाँ से मिलेगा। सो मैं यहाँ पे ऑन चेंज ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स
ये यहाँ से मेरे को फ़ाइल मिल जाएगी एंड इसको मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ कि ये फ़ाइल आ रही है यहाँ पे। हाँ जी, तो ये काम हो गया। एक काम और यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो UUID हमें यहाँ पे चाहिए, तो उसे कैसे डालेंगे, npm install UUID, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसे यूज़ कैसे करते हैं, import, इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक इसे यूज़ कैसे करते हैं, तो v4 as UUID v4 from UUID, पैकेज का नाम UUID ही है आई गेस। हाँ जी, UUID है, सही है। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है। फाइल अपलोड के मतलब जो हमने स्टोरेज में वो फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 वाला वो काम करा था, वही सेम काम करना है। तो वो साइन अप में करा था वही काम। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो फिर से इसे फंक्शन को उठा लेंगे, ये करा कॉपी एंड अपना अपलोड फाइल एंड ये यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, ये हो गया। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, UID, लेट UID इक्वल्स टू UUID v4, यहाँ से मिल गई मुझे UID। अब मैं क्या कहता हूँ कि यूज़र्स में नहीं सेव कराना, मुझे पोस्ट में सेव कराना है। पोस्ट के अंदर UID के अंदर फाइल डॉट नेम से सेव करा दो। ये पुट कर दी फाइल, यहाँ पे वही काम, सेम काम, इवेंट लिस्टन अटैच करा, फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3। ये हमारा प्रोग्रेस को देखेगा, ये एरर को देखेगा ये एरर को देखने वाला है एंड ये हमारा देखेगा कि अब काम हो चुका है। तो यहाँ पे डाटाबेस में तो सेट नहीं कराना है, ये सक्सेस पे चलने वाला है। तो अब हमें डाटाबेस में सेव कहाँ पे कराना है, ये हमें सेव कराना है अपने पोस्ट के तो पहले तो यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करता हूँ मैं एंड यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाना मेरे को, ना ही इस डाटाबेस में कुछ काम करना है। इसे हटाते हैं, URL भी कर। तो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या स्टोर कराना है, बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले होने वाला है लाइक्स का एक एरे। जो भी बंदा लाइक करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ डाटा स्टोर कराएंगे हम किसी आगे वाली वीडियो में। अभी के लिए लाइक्स का एक एरे। सिमिलरली जो भी कमेंट आने वाला है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कमेंट्स के एरे। अब एक कमेंट के लिए हम क्या स्टोर करेंगे वो किसी आगे की वीडियो में आ जाएगा। तो उसके बाद आने वाले ID, पोस्ट का ID, ये क्या होगा, UID जो हमने अभी जनरेट करा। देन पोस्ट का URL, ये क्या होने वाला है, जो भी अभी हमने URL मिला है, ये दिस वन। ऑलराइट, और क्या चाहिए हमें और हमें चाहिए यूज़र क्या डिटेल्स। यूज़र में क्या क्या, यूज़र का नाम क्यों चाहिए, जब हम जो पोस्ट का हमारा कार्ड है उसके ऊपर एवेटार जो आ रहा है उसके आगे यूज़र का नाम लिखा हुआ आएगा। तो यूज़र का नेम कहाँ से मिलेगा हमें, यूज़र के नेम के लिए या तो हम ऑथ से निकालें या फिर फीड में जाके यहाँ से यूज़र निकाल लो। एंड यूज़र इक्वल्स यूज़र, तो एज अ प्रॉप उसे भेज दिया। तो यहाँ पे कुछ प्रॉप्स में यूज़र मिल रहा होगा उसे। अपलोड फाइल, ये मैंने थोड़ी गलती करी, यहाँ पे फाइल यहाँ नहीं आने वाला, ये फाइल यहाँ आएगा। ये फंक्शन है जो उसके इनपुट के चेंज पे चलने वाला है, ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है। यहाँ पे आएंगे प्रॉप्स में अभी हमने क्या भेजा, अपना यूज़र। हम थे यहाँ पे यूज़र नेम, ये प्रॉप्स डॉट यूज़र डॉट नेम से हमने सेव कर दिया। शायद चेक कर लेते हैं कहाँ से करेंगे, साइन अप से करेंगे, फुल नेम के। ओके, तो अपलोड फाइल फुल नेम आ गया। और क्या चाहिए हम, UID, जो एवेटार आएगा वो छोटा सा डब्बा जिसके अंदर यूज़र की फ़ोटो आने वाली है, उसके लिए हमें प्रोफाइल इमेज भी चाहिए। तो इसको क्या नाम दे देते हैं,
प्रोफाइल कह देते हैं, यू प्रोफाइल। यहाँ पे क्या आने वाला है, प्रॉप्स डॉट यूज़र डॉट, पहले किस नाम से सेव करा था हमने, प्रोफाइल यूआरएल से। ये भी कोई नहीं, चेक कर लेते हैं प्रोफाइल यूआरएल। हाँ जी, तो यहाँ पे आए एंड प्रोफाइल यूआरएल। और क्या, अपनी यूआईडी जो यूज़र की आईडी है वो भी स्टोर करा लेते हैं, यूज़र आईडी प्रॉप्स डॉट यूज़र। ये किस नाम से करी थी हमने, हाँ यूज़र आईडी। जी बढ़िया। एक लास्ट चीज़ क्या, क्रिएटेड एट। ये क्यों चाहिए, इसकी बात थोड़ी सी मैंने पहले करी थी। जो हम पोस्ट बाद में अपनी फीड पे दिखाने वाले हैं उनको हम सॉर्ट करेंगे कि सबसे लेटेस्ट कौन सी है, फिर उससे पुरानी। तो क्रिएटेड एट हमारे पास आएगा एंड इसके अंदर हम डालने वाले हैं डाटाबेस डॉट गेट टाइम स्टैम्प। इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास अपलोड होने वाला टाइम आ जाएगा कि किस टाइम पे आपने उसे अपलोड करा था। ठीक है जी, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। अब इसे क्या क्या नहीं मिला, स्टोरेज नहीं मिला एंड हिस्ट्री नहीं मिला। हिस्ट्री हमने कहाँ यूज़ करा है, लाइन नंबर 59। जब बंदा अपलोड करेगा तो हमें कहीं पुश नहीं करना इस बारी। हाँ जी, सही, स्टोरेज चाहिए, इसे स्टोरेज दे देते हैं, स्टोरेज। ठीक, अभी क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया बस, अभी उसे सेव नहीं कराया। ये हमने बनाया अभी ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, इसे सेव कराना है। कहाँ सेव कराते हैं, डाटाबेस में हमने एक कलेक्शन बनाया था पोस्ट का, पोस्ट डॉट ऐड, सीधा ऐड कर देते हैं अपना ये ऑब्जेक्ट। एंड अब क्या करना है, जो ये पोस्ट ऐड होगी, अब मैंने बताया था यहाँ पे मैंने कोई यूआईडी से प्रोवाइड नहीं करी, किसे, इस ऑब्जेक्ट को पूरे। यहाँ पे मैं डॉग डॉट सेट भी कर सकता था, मैंने ऐड करा, तो यहाँ से जो यूआईडी है वो उसे खुद बना देने वाला है। अब उस आईडी को मेरे को यूज़र में, तो अब मैंने क्या करा, पोस्ट की अपनी कलेक्शन में अपना जो ऑब्जेक्ट था उसे ऐड करा दिया। अब मैंने यहाँ पे यूआईडी नहीं दिया, ये बात मैंने अपनी पहली वाली वीडियोज़ में बताई है कि मैंने यहाँ पे यूआईडी नहीं दिया, तो फायरबेस खुद इसे एक यूआईडी प्रोवाइड करने वाला है। तो अब ये एसिंक काम है। अब ये जो यूआईडी देगा, पहली बात तो ये जो यूआईडी इस पोस्ट को देगा फायरबेस, वो मुझे स्टोर करानी पड़ेगी कहीं अपने यूज़र के अंदर। क्यों, क्योंकि मेरे को प्रोफाइल पेज भी बनाना है जहाँ पे मैं यूज़र की सारी पोस्ट वगैरह दिखाऊंगा। तो मेरे को यूज़र की जितनी भी पोस्ट हैं उसका भी ट्रैक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आईडी मुझे यूज़र में डालनी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये एसिंक का काम है। तो पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पे मैं अवेट लिख दूँ एंड देन फिर यूज़र में अपडेट कराऊँ, या फिर डॉट देन एंड यहाँ पे इसे मिल जाएगा रेफरेंस कौन सा, जो अभी अभी आईडी, पूरा उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो अभी अभी आपने स्टोर कराया। अब क्या कराना है हमें, लेट response इज इक्वल्स टू डाटाबेस डॉट यूज़र्स डॉट डॉक। हमें अपना यूज़र वाला पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो यूज़र डॉक कहाँ से निकालेंगे, हमें अब यहाँ पे देनी है यूज़र आईडी। तो प्रॉप्स डॉट यूज़र आईडी, हाँ जी, ये उसकी यूआईडी मिली है यहाँ से हमें। डॉट गेट करेंगे, या फिर डायरेक्ट यहाँ से अपडेट। इसके अंदर हमें देना है एक नया ऑब्जेक्ट, जो भी हमें अपडेट करना है वो इसके अंदर डालने वाले हैं। तो इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी डालते हैं, पोस्ट आईडीज़। इसके अंदर क्या आने वाला है, पहले की सारी पोस्ट, अभी तक की पोस्ट कहाँ से आएंगी, स्प्रेड कर दो प्रॉप्स डॉट यूज़र डॉट पोस्ट आईडीज़, और उसके बाद ऐड कर दो क्या, रेफरेंस जो अभी अभी हमें मिला है ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सेव करके, उसकी आईडी।
ये कुछ अपडेट कर दो जी। अच्छा ये सिंक काम होगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अवेट। यह वेट भी लग गया, और क्या करना है, बस यही करना है। अब ये काम अगर हो गया, सही हो गया, तो यहाँ पे डॉट देन में आ जाएगा अगर सही हो गया तो। ये डॉट देन किसका है, इस वाले देन का, जो ये प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे आएगा। अगर ये पूरा सेव सही हो गया तो वो यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट लोडिंग को फॉल्स कर दो। फॉल्स हमने वो ट्रू कर रखा है, बटन हमारा डिसेबल पड़ा है अभी तक, और वो लोडिंग भी हो रही है, वो फॉल्स कर दो। वरना अगर कुछ भी एरर आया है तो वो यहाँ आने वाला है। अगर कुछ एरर आया है तो सेट एरर, एरर, अच्छा वो क्या कह रहा है, अवेट आपने यूज़ कर दिया जी, एंड एसिंक नहीं लिखा, एसिंक लिख देते हैं भाई। सेट एरर करा, और दूसरा काम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लोडिंग फॉल्स, सेट लोडिंग फॉल्स, एंड वो एक काम और कि सेट टाइम आउट, 2 सेकंड बाद एरर रिमूव, सेट एरर आफ्टर 2000 मिलीसेकेंड्स। अब अगर देखें तो हमारा वर्किंग आई गेस कंप्लीट हो चुकी है। टेस्ट कर लेते हैं। तो ये खोला कुछ अपना कंसोल, अपलोड पे क्लिक करा, ये मॉडल आया वीडियो 1, कि वीडियो तो अपलोड हुई पर हमारी वो वाली बार नहीं आई, पहली दिक्कत तो ये। एंड कैन नॉट डिट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड इन 56th लाइन, लाइन नंबर 56। डॉट एड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से दे दिया, कहाँ दिक्कत है इसे, कैन नॉट डिट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग एड, कलेक्शंस हमने क्या अभी तक यूज़र कलेक्शन इसकी बनाई नहीं है क्या। अपना फायरबेस पे चलते हैं, फायरबेस, फायरबेस, ये रहा फायरबेस, ओके। तो यहाँ पे पोस्ट की कलेक्शन बनानी पड़ेगी। मैंने बताया था आपको कि मैं डाटाबेस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, फायर स्टोर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। तो डाटाबेस के अंदर जो भी चेंजेस होंगे फायरबेस वाली फाइल में ही होंगे। अगर मैं फायर स्टोर को इंपोर्ट मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता तो मैं वहाँ पे भी चेंजेस कर सकता हूँ, बट ये बेटर तरीका है। यहाँ पे पोस्ट का कुछ होने वाला है, हमारा कलेक्शन, ये मैंने ऐड कराया, ऐड हो गया, रिफ़्रेश करते हैं। एक लीनियर वो प्रोग्रेशन बार भी नहीं आई थी हमारी, वो प्रोग्रेस बार ये आएगी जब लोडिंग ट्रू होगा। तो लोडिंग फॉल्स तो हमने करी है, बट लोडिंग ट्रू कहाँ करी है, ओके लोडिंग ट्रू नहीं करी हमने, तो लोडिंग ट्रू यहाँ कर देते हैं। अगर मैं स्टोरेज में जाऊँ तो वहाँ पे
ओके, रील्स प्रोजेक्ट है, मैं सॉरी गलत प्रोजेक्ट में था। मैं वही सोच रहा था क्योंकि स्टोरेज को हम ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुके हैं। तो हाँ जी, ये कुछ आ गया पोस्ट में। अगर मैं जाऊँ, पोस्ट का फोल्डर पहले नहीं था, यहाँ पे पोस्ट का फोल्डर बन चुका है। एंड यहाँ पे वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हम दोबारा देखने वाले हैं एक बार। ये डिलीट हो जाएगा। रिफ़्रेश करते हैं। ये अपलोड पे क्लिक करा मैंने, ये प्रोग्रेस बार आ गया, यहाँ पे आ गया अपलोड 100%। उसके बाद फिर से कोई एरर, अनसपोर्टेड फाइल वैल्यू अनडिफाइंड फाउंड इन यू नेम इन डॉक्यूमेंट। यू नेम में हमने क्या डाला, उसे यू नेम की वैल्यू नहीं मिली कहीं से। तो मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया, ये एरर आएगी जब भी आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सेव कराना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की ऐसी है जिसके अंदर कोई वैल्यू आपने नल या अनडिफाइंड दे रखी है, तभी एरर आने वाला है। तो फुल नेम में शायद एन कैपिटल लगा नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं console.log करा दूँ props.user तो पता चल जाएगा हमें क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे UID है, ओके। पर यहाँ पे ये दिक्कत है, मैं डाटा जो निकाल रहा हूँ अपना, वो निकाल रहा हूँ अपने ऑथ वाले ऑब्जेक्ट से। अगर आप देखो, ये जो मैंने कॉन्टेक्स्ट में सेव करा रखा है वो है मेरा ऑथ वाला ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर ऑन ऑथ चेंज मैंने लिखा हुआ है, फंक्शन ऑन ऑथ स्टेट चेंज। तो ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे वो ऑथ वाला है। मुझे जो डाटा चाहिए वो चाहिए अपना डाटाबेस वाला ऑब्जेक्ट, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, इसमें से मुझे डाटा चाहिए। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर, तो अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को डाटाबेस वाला जो अपना ऑब्जेक्ट है वो मंगवाना है। तो उसके लिए यूज़ इफ़ेक्ट लिखते हैं, एक यूज़ इफ़ेक्ट एंड यूज़ इफ़ेक्ट कौन सा होने वाला है ये अभी के लिए आगे के किसी वीडियो में शायद हम चेंज कर दें। अभी हम लिख रहे हैं कंपोनेंट डिड माउंट। तो यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, कॉन्स्ट अनसब, वही पुराने वाला काम। तो डाटाबेस डॉट यूज़र्स डॉट डॉक, कौन सा डॉक चाहिए हमें, जो हमने यूज़र यहाँ पे निकाला है इसका UID से, यूज़र डॉट UID, ये वाला डॉक चाहिए हमें। एंड डॉट ऑन स्नैपशॉट, हमने देखा था ऑन गेट डॉट गेट, यहाँ हम देख रहे हैं ऑन स्नैपशॉट। क्या फ़र्क है यार, ऑन स्नैपशॉट जो है ना, एक वो भी एक तरह से इवेंट लिस्नर टाइप अटैच हो गया कि जब भी उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज आएगा तो ये अब जो भी मैं ऑन स्नैपशॉट के अंदर लिखूँगा वो दोबारे ऑन स्नैपशॉट। तो एक बारी में क्या करता है, ये एक स्नैपशॉट लेके आता है डाटाबेस का। एंड यहाँ पे एक और स्टेट बनाते हैं अपनी, कॉन्स्ट यूज़र डाटा एंड सेट यूज़र डाटा यूज स्टेट भी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कहते हैं, यूज़र सेट यूज़र डाटा, कौन सा हमारे करंट यूज़र डाटा में सेट कर दो जो आप स्नैपशॉट लेके आए हो, स्नैपशॉट डॉट डाटा, ये लगाना पड़ता है इसके डाटा। अब हमारे को वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये काम कर दिया। और रिटर्न में यहाँ पे क्या करेंगे, क्लीनअप में क्या करना है, ऑन सबको ऐसे कॉल करना है। उससे क्या होगा, ये जो इवेंट लिस्नर ऑन स्नैपशॉट लगा है ये हट जाएगा। बस इतना सा काम।
तो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अभी मैंने यूज इफेक्ट लिखा हुआ है कॉम्पोनेंटेड माउंट वाला, बट अगर लेट्स से कोई एक केस ऐसा आया कि हमारा करंट यूज़र चेंज हो गया, उसके क्रेडेंशियल्स, अभी यूज़र 1 लॉग इन था, अब यूज़र 2 लॉग्ड इन है, सीधा कोई ट्रांजिशन कुछ ऐसा हुआ कि सीधा ट्रांजिशन हो गया, तो अब जो इवेंट लिस्टनर लगा हुआ है ना, ये पुराने वाले अपने यूज़र पे लगा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं यूज़र ऐसे लिख दूँ तो इसने ये वाले यूज़र पे जब भी अपडेट होगा कि भाई अब नया यूज़र आया है, तो ये दोबारा चल जाएगा, एंड पुराने वाले से ये इवेंट लिस्टनर हट के नए वाले पे लग जाएगा। बस इतना सा काम। तो ये मेरा आया डाटाबेस से ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या करना है, अपने इस पे जाएंगे एंड यूज़र की जगह अब यूज़र डाटा भेज देते हैं, यूज़र डाटा, एंड अपलोड में तो सब कुछ लिखा हुआ है ही। अब अगर मैं जाऊँ एंड यहाँ पे मेरा आप देखोगे तो ये डाटाबेस वाला ऑब्जेक्ट आ चुका है। अपलोड करते हैं, ये प्रोग्रेस भी दिखा रहा है हमें। अब कुछ एरर आया, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड प्रॉप्स डॉट यूज़र डॉट प्रॉप्स आई डी इज नॉट आइटरेबल। तो यार दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कुछ यहाँ है। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहला जो अपना यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर मैंने पोस्ट आईडी नहीं असाइन करी है, एंड अब मैं उससे कह रहा हूँ कि पोस्ट आईडी को स्प्रेड करा दो। तो दिक्कत यहाँ है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, कि पहले चेक कर लिया जो यूज़र है उसकी पोस्ट आईडी नॉट इक्वल्स टू नल है। नॉट इक्वल्स टू नल मतलब इस वाले में जाएगा वो। अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो ये वाला एरर रिटर्न कर दो, वरना ये वाला एरर रिटर्न कर दो। अगर नॉट इक्वल्स टू नल है मतलब पहले से कुछ वैल्यू है तो उसे स्प्रेड कराओ, एंड अपनी एक जो अभी अभी पोस्ट बनाई है उसकी आईडी डाल दो, वरना जो एरे है वो खाली है, मतलब है ही नहीं, नल है। वरना इस एरे में सिर्फ एक एंट्री होने वाली है जो अभी अभी आपने पोस्ट बनाई उसकी। ये कुछ हो गया। अब अगर मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ एंड अब ट्राई करें अपलोड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बड़ी वीडियो मेरे पे पहले से, अगर मैं इसे अपलोड करता हूँ, ये देखो 263 MB की, तो दिस वीडियो इज़ वेरी बिग, एंड 2 सेकंड बाद एरर चला गया, बटन आ गया। और ये अपनी वाली वीडियो 0%, 13, 33 वीडियो अपलोडेड, URL भी आ गया, एंड ये हमारा कंपोनेंट भी री रेंडर हो गया, मतलब हमारा काम हो चुका है। इसे रिफ़्रेश करूं अगर मैं, तो यहाँ पे पोस्ट बन चुकी है, सही है। एंड अपने डाटाबेस में जाऊँ अगर मैं, तो यहाँ पे पोस्ट की एक नई कलेक्शन आ गई जिसके अंदर एक पोस्ट है, ये इस नाम से, इस नाम वाले यूज़र के पास जाते हैं, तो वो ये पोस्ट है, ये एक पुरानी पोस्ट है। इसे ये अभी मैं एरर चेक करते समय मैंने डाली थी, तो इसे हटा देते हैं। एक पोस्ट हमारे पास कौन सी है, ये WD, इसे इग्नोर करो। तो मेरे पास सिर्फ एक पोस्ट है यहाँ पे इस यूज़र के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, और पोस्ट डालता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे कैसे चेंज आता है। ये वीडियो 2 डाल दिया, URL आ गया, एंड 2 पोस्ट आईडीज़ यहाँ पे आ गई। पोस्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे भी 2 डॉक्यूमेंट्स आ गए। सिमिलरली अगर मैं स्टोरेज में जाऊँ एंड पोस्ट के अंदर ये 2 मेरे पास वीडियोस आ गए, बढ़िया। तो यहाँ तक हमारा डन है। तो इसके जैसे ही काम कर रहा है हमारा बटन। तो इस बटन की वर्किंग हमारी अपलोड वाली फ़ाइल की कंप्लीट हो चुकी है। यही हमारा मेन मोटिव था इस वीडियो का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा ये सब बनाने में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये जो पोस्ट है अभी हमने अपने सर्वर पे अपलोड कर दी। अब यहाँ पे हम पोस्ट दिखाएंगे, जैसे कि ये पोस्ट आ रही है। सबसे पहले ये पोस्ट को डिज़ाइन करेंगे कि ये कैसे आनी चाहिए,
स्क्रॉल कैसे चलना चाहिए वो सब। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट पे काम करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।